नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला हमारा करंट अफेयर्स है साथियों, जबलपुर में रक्षा विभाग के द्वारा 250 किलोग्राम की क्षमता वाले बम का कवर बनाया जाएगा। जबलपुर के अंदर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारे जबलपुर में, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण उपकरण बनाए जाते हैं। तो 250 किलोग्राम की क्षमता वाले बम का यहां पर कवर बनाया जाएगा, कवच बनाया जाएगा। यहां पर कवच जो है वह बनाने का कार्य किया जाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में है। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्ति अभियान में 6 करोड़ 35 लाख लोग जुड़े और जो विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ है। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के हर जिले में चलाया जा रहा है, जहां पर नशे को त्यागने का जो है वह संकल्प लिया जा रहा है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस नशा मुक्ति अभियान को इतनी व्यापक सफलता मिली है कि इसमें 6 करोड़ और 35 लाख लोग जुड़े हैं और इसी के साथ इसका नाम जो है वह गिनीज बुक के विश्व रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। यह अभियान पुलिस के द्वारा गिनीज बुक विश्व रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज किया गया। तो आपसे यह प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि किस अभियान को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है साथियों। अगले प्रश्न पर हम आए साथियों, मध्य प्रदेश के कटनी में 3,35,000 टन सोने के भंडार के अनुमान पाए गए हैं। मध्य प्रदेश का कटनी साथियों अब कनकपुरी के नाम से जाना जाएगा। कटनी को आप अब कनकपुरी कह सकते हैं। कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। तो मध्य प्रदेश के कटनी में 3.35 लाख टन के सोने के भंडार का अनुमान जो है वह मिला है। तो इस तरह से यह पीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हाल ही में किस शहर में 3.35 लाख टन सोने के भंडार के अनुमान जो है वह मिले हैं। तो हमारा कटनी होगा, कटनी। तो यहां जो है वह आंसर हमारा कटनी हमें लगाना है। अगले प्रश्न पर हम आए, भोपाल में पशुओं के लिए ब्लड बैंक बनाया जाएगा। साथियों, मानव के लिए तो ब्लड बैंक बन ही रहा है और आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा अभियान चल रहा है, जहां पर आप हर मंत्रालय, हर विभाग सेवा करेगा, सेवा के क्षेत्र में कार्यों को बेहतर रूप से प्रभावशाली सुशासन के मार्ग पर जो है वो लेकर जाएगा। तो उसी तरह से रक्तदान हमारे लिए तो चल ही रहा है, परंतु भोपाल में पशुओं के लिए ब्लड बैंक बनाया जाएगा। इसमें कुत्ते, बिल्ली और इस तरह के जो जानवर होते हैं उनके लिए ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए यह केंद्रित रहेगा। तो आंसर हमारा भोपाल होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि कहां पर ब्लड बैंक पशुओं के लिए खोला जाएगा, तो आंसर हमारा भोपाल होना चाहिए। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राशन का नया फार्मूला 75% गेहूं और 25% जो है वह चावल का रहने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जो है वह सरकार के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में पहले ऐसा होता था कि 60% गेहूं मिलता था और 40% चावल मिलता था, परंतु इसको बदल दिया गया है और इसे बदलकर इस फॉर्मूले में जो है वह तय किया गया है कि अब जो है 60% गेहूं के स्थान पर 75% गेहूं मिलेगा, चावल के स्थान पर 25% चावल दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं जो है वो गेहूं ज्यादा है। गेहूं का मध्य प्रदेश में ज्यादा उत्पादन भी होता है और आवश्यकता भी ज्यादा है। तो इस तरह से पीडी मध्य प्रदेश में जो राशन दिया जा रहा है उसमें अब 75% गेहूं होगा और 25% चावल होगा। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो एमपीपीएससी में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में राशन का नया फार्मूला, तो 75% गेहूं, 25% चावल होगा। इंदौर में बनेगा प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क। साथियों, इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में तो रिकॉर्ड रखता ही है। स्वच्छता के क्षेत्र में तो वो मध्य प्रदेश और नहीं पूरे देश के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। तो वही प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है वह इंदौर में बनाया जाएगा। इंदौर के अंदर पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा जो पर्यावरण के वायु के स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर वृक्षारोपण होंगे और ऐसे वृक्षों का निर्माण किया जाएगा जो वायु को बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करने का जो है वह कार्य करते हैं।
तो इस तरह से इंदौर में आपका पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाना है। मध्य प्रदेश पेसा एक्ट के क्रियान्वयन में सभी 10 राज्यों में प्रथम स्थान पर है। साथियों, पूरे देश में वे राज्य जहां पर जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश 21% से अधिक जनजाति जनसंख्या के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। उसी तरह से देश के अन्य भी कई राज्य हैं जहां पर जनजातियों की जनसंख्या ज्यादा है। तो जहां पर जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, उन राज्यों में पेसा एक्ट चलता है, पेसा कानून चलता है। पेसा एक्ट जो है वो साथियों मध्य प्रदेश के ही पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर ही पेसा एक्ट को भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पेसा एक्ट जो है वह सरकार लेकर आई, केंद्र सरकार। ये झाबुआ से सांसद रहे हैं और इन्हीं की जो लड़की है निर्मला भूरिया, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री में शामिल है। तो मध्य प्रदेश पेसा एक्ट का क्रियान्वयन करता है जहां पर जनजाति समाज अपने निर्णय स्वयं लेता है, आपसी सहमति से, आपसी समन्वय से, जहां पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। जनजातियों के अपने पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, अपना एक सांस्कृतिक परिदृश्य होता है, तो उनके विवादों को सुलझाने के लिए वहां के लोग ही जो है वह निर्णय लेते हैं। तो पेसा एक्ट यह अधिकार देता है। मध्य प्रदेश में 8000 से अधिक ऐसे मामले हैं जहां पर पुलिस थानों की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको हल करने के लिए। जहां पेसा एक्ट लागू है जिस क्षेत्र में, जिस जनजाति जिले में या क्षेत्र में, वहां पर 8000 से अधिक मामलों को बिना पुलिस थानों की मध्यस्थता के ही सुलझा लिया गया। तो यह जन सहभागिता का भी एक उदाहरण है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश पेसा एक्ट के क्रियान्वयन में देश के सभी 10 राज्यों में, क्योंकि 10 राज्यों में पेसा एक्ट लागू है, तो हमारा एमपी प्रथम स्थान पर आता है। समिति अगर आपसे पूछ लिया जाए, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। साथियों, पेंच टाइगर उद्यान में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा टाइगर स्टेच्यू। देश जो है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए तो जाना ही जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है, मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में है। ठीक वैसे यह विश्व का सबसे बड़ा टाइगर का स्टेच्यू भी जो है वह मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में विश्व का सबसे बड़ा टाइगर का स्टेच्यू बनाया जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में आता है। साथ ही साथ पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी वहां पर जुड़ता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में विश्व का सबसे बड़ा टाइगर का स्टेच्यू बनाया जाएगा। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, राला मंडल अभ्यारण्य में बनेगा ऑक्सीजन बॉक्स। साथियों, राला मंडल हमारा जो है वह इंदौर में है। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में है और यह अभ्यारण्य जो है वह O2 बॉक्स यानी कि ऑक्सीजन बॉक्स के लिए अब जाना जाएगा। क्या होगा ऑक्सीजन बॉक्स? साथियों, राला मंडल अभ्यारण्य जो है हमारा, इस अभ्यारण्य में अभ्यारण्य के आसपास 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कोई औद्योगिक कार्य नहीं किया जाएगा, कोई योजना नहीं चलाई जाएंगी। तो इस तरह से यह प्रदूषण से मुक्त होगा और प्रदूषण से अगर मुक्त होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, तो यहां पर स्वाभाविक है ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में बनेगी। तो इस तरह से राला मंडल अभ्यारण्य में बनेगा ऑक्सीजन बॉक्स और यह 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यहां पर कोई भी शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के इंदौर में तालाबों में फ्लोटिंग फिश प्रणाली को लागू किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रदेश को आगे ले जाना चाहती है। नई नई तकनीकें हम लेकर आते हैं। जिस तरह से हमने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाना शुरू किए हैं कि तालाबों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो तैरते हुए मछलियों का, तालाबों का जो है वह विद्युत का उत्पादन करेंगे। ठीक वैसे ही इंदौर में अब तालाबों के ऊपर फ्लोटिंग फिश प्रणाली लागू की जाएगी। यह मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस शहर में तालाबों के संदर्भ में फ्लोटिंग फिश प्रणाली लागू की जा रही है, तो इंदौर हमारा आंसर होना चाहिए। इंदौर में यह प्रणाली लागू की जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार केवट प्रशिक्षण संस्थान भी प्रारंभ करने जा रही है। मध्य प्रदेश में केवट प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा। जो मछुआरा समुदाय से जुड़ा है उनको यहां पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा क्रूज जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा करेगा। साथियों, नर्मदा मैया जो है हमारी, वहां पर अब एक क्रूज बनाया जाएगा। यह क्रूज क्या होगा? यह क्रूज जो है वह
मध्य प्रदेश से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सफर करेगा, लोगों को लेकर जाएगा। तो क्रूज जो होगा हमारा मध्य प्रदेश से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक तैरता रहेगा, वहां तक परिवहन का कार्य करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश के अलावा देश में इस तरह के क्रूज बनते हैं। बनारस में, वाराणसी में क्रूज बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भी यह बनाया जा रहा है, जो नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। नर्मदा नदी की यात्रा करेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इसको ले जाया जाएगा। साथियों, अगला हमारा करंट अफेयर्स है, भोपाल में बनेगा एक्वा पार्क। एक्वा पार्क यानी कि मछली घर। साथियों, भोपाल में आधुनिक और भारत का सबसे सुंदर मछली घर बनाया जाएगा। भोपाल शहर के अंदर आधुनिक रूप से बेहद सुंदर और बहुत ही आकर्षक एक एक्वा पार्क बनाया जाएगा, मछली घर बनाया जाएगा। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस शहर में मछली पार्क या एक्वा पार्क बनेगा, तो आंसर हमारा भोपाल होना चाहिए। साथियों, बिहार जो राज्य है वो मखाने की खेती के लिए जाना जाता है। मखाने की खेती बिहार राज्य में की जाती है, परंतु अब मध्य प्रदेश में भी नर्मदापुरम जिले में उद्यानिकी विभाग मखाने की खेती को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बिहार के सहयोग से उद्यानिकी विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में मखाने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिला जो है वह एक बेहतर जल स्तर वाला जिला है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मखाने की खेती संभव है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि किस जिले में मखाने की खेती प्रारंभ की जाएगी, तो आंसर हमारा जो है वह नर्मदापुरम होना चाहिए। तो इस तरह से आज के ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। कल की कक्षा में हम और बेहतर करंट अफेयर्स के साथ आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।